दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा कथा के रूप में हनुमान जी और भट्ट जी की वीडियो बना रहा हूँ। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और ना आए तो आपका आशीर्वाद समझ के खुश रहना। जब हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, श्री राम भाई भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने एक बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से समझ जगाया, पर वे जागते न थे। वे मन में बड़े दुखी हुए और उनके नेत्रों में जल भर आया। वे बोले, यदि मन वचन और शरीर से भी राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। जो मोरे मन बच रुकाया, प्रीत राम पद कमल अमाया। तो कपि होए विगत श्रम शूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। भरत जी के पूछने पर बानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर धीरज धरकर बोले, मैं को जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। वहीं लक्ष्मण जी को देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य के अनुसार समान वचन बोले, आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया है। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अद्भुत जाऊँगा? मैं माता को क्या उत्तर दूँगा? शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रताप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। तब वैद्य सुसेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे।
प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे।